यूएई से पाकिस्तानियों की अचानक डिपोर्टेशन, असल कहानी क्या है? आज की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, ये उन हज़ारों पाकिस्तानी घरों की हकीकत है जिनकी ज़िंदगी एक ही लम्हे में बदल दी गई। सोचिए, सालों की मेहनत, परदेस में गुजरी हुई ज़िंदगी और फिर अचानक आपका नाम एक सिस्टम में आता है, आपको रोका जाता है, उठाया जाता है और बिना किसी वाज़ेह वजह के आपको मुल्क से निकाल दिया जाता है। ना कोई इल्ज़ाम, ना कोई सफाई का मौका, सिर्फ डिटेंशन, ट्रांसफ़र और डिपोर्टेशन। और सबसे बड़ी बात, ये अलग अलग वाक़यात नहीं लग रहे, ये एक मुसलसल सिलसिला नज़र आ रहा है। आज हम बात करेंगे यूएई से डिपोर्ट किए गए पाकिस्तानियों की। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बोलते हैं सना शाहिद। आप देख रहे हैं जेबी डिजिटल ब्लॉग्स। उन लोगों की कहानियाँ, उनके इल्ज़ामात की और उन सवालों की जो अभी तक बेजवाब हैं। चलिए शुरू करते हैं एक असल कहानी से। सारा अली, उनका शौहर ताहा, दुबई में गवर्नमेंट इदारे के साथ काम करता था। 10 साल से ज़्यादा अरसे से ज़िंदगी ठीक चल रही थी, सब मामूल के मुताबिक। फिर एक दिन उसका नाम अचानक पुलिस सिस्टम में आ जाता है। ऑफिसर्स खुद हैरान थे कि ये शख्स यहाँ पर क्या कर रहा है, तुमने क्या किया है? वो उससे सवाल कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें ऑर्डर दिया गया था कि तुमने इसे गिरफ्तार करना है। हथकड़ियाँ, सीआईडी और फिर एक से दूसरे मरकज़ तक मुंतकिल किया गया। जाबिल अली, फिर दूसरी जगह और आखिर में अल आवर डिटेंशन सेंटर। हर जगह एक ही जवाब, केस प्रोसेस में है। लेकिन कौन सा केस, किस बुनियाद पर? कोई जवाब नहीं। और सिर्फ कुछ दिन बाद ताहा को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। 10 साल की नौकरी सिर्फ एक हफ्ते में ख़त्म। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, मुख्तलिफ़ लोगों की गवाहियों से ये बात सामने आ रही है। लोगों को उनकी जॉब से या पब्लिक जगह से उठाया जा रहा है, उनके फ़ोन्स और आईडीज़ ले ली जाती हैं, घर वालों को कोई वाज़ेह मालूमात नहीं दी जाती, और फिर कुछ ही दिनों में डिपोर्टेशन। और एक और अहम बात, ज़्यादातर लोग एक ख़ास मजहबी पहचान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये पॉइंट बहुत सेंसिटिव है, मगर इसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अब एक और केस देखिए, एक 25 साला आईटी प्रोफेशनल, ना सियासी रवैया, ना कोई मसला, सीधी सादी ज़िंदगी, फिर भी उसे डिटेन किया गया और डिपोर्ट। उसका कहना यह है, सिर्फ एक बार वो इमाम बारगाह गया था और शायद उसी वजह से उसका नाम सिस्टम में आ गया। यहाँ एक नया सवाल पैदा होता है, क्या लोगों की पहचान बायोमेट्रिक या डिजिटल रिकॉर्ड से की जा रही है? कुछ इल्ज़ामात के मुताबिक एमिरेट्स आईडी डाटा, रिलीजियस जगहों के रिकॉर्ड्स, फिंगरप्रिंट मालूमात। अगर ये सब सच है तो ये मामला और भी संगीन हो जाता है। अब बात करते हैं डिटेंशन के हालात की। कई लोगों ने दावा किया उन्हें कपड़े उतार कर तलाशी दी गई, खाने का निज़ाम बहुत ख़राब था, जिस्मानी सख्ती की गई, घंटों तक झुक कर बैठने पर मजबूर किया गया। एक बुज़ुर्ग शख्स 80 साल के करीब, वो झुक नहीं पाए तो उन्हें मारा गया, ऐसा दावा है। कुछ लोगों का कहना है उन्हें धमकी भी दी गई, अगर वापस जाकर कुछ भी बोले तो उनकी वीडियोस वायरल कर दी जाएंगी। ये तमाम बातें इल्ज़ामात हैं, लेकिन जब इतनी कहानियाँ मिलती जुलती हों तो उन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। अब इस मामले को थोड़ा वसी नज़र से देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मीडिएटर का किरदार अदा किया। यूएई ने अचानक कर्ज वापस मांगा, सऊदी अरेबिया ने मदद दी और यूएई ने ईरान से मुतल्लिक सिक्योरिटी थ्रेट्स का जिक्र किया। तो सवाल ये है, क्या ये डिपोर्टेशन सिर्फ सिक्योरिटी का हिस्सा है या फिर सियासी दबाव का नतीजा? और अगर सियासी मामला है तो उसका बोझ आम मजदूर और प्रोफेशनल्स पर क्यों? इस सब का असर क्या है? हज़ारों ख़ानदान मुतासिर, रोज़गार ख़त्म, बैंक अकाउंट्स बंद, सारी जमा पूंजी वहाँ रहेगी। दोबारा वापस जाने पर पाबंदी। एक शख्स का सवाल बहुत गहरा है, अगर मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब हैं तो मेरी क्या ख़ता है? ये सिर्फ माशी नुकसान नहीं, ये जज्बाती सदमा भी है। अब बात पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन की। ऑफिशियल तौर पर इन डिपोर्टेशंस को डिनाई किया गया, लेकिन जो लोग वापस आए हैं उनकी कहानियाँ कुछ और कह रही हैं। तो क्या ये खामोशी है या कोई डिप्लोमेटिक मजबूरी? ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। लोग वापस आ गए हैं, लेकिन उनके सवाल अभी भी वहीं रह गए हैं। पहचान, अमान, सियासत और बीच में एक आम इंसान। और आखिर में एक जुमला जो बार बार सुना गया, वी आर ऑल एमिरेट्स। फिर क्या बदल गया? आप क्या सोचते हैं? सिक्योरिटी,
یا نشانہ بنا کر ایکشن، اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔